हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये व्लॉग है छठे नवरात्रे का। तब मैं यहाँ पे जो है अपने सुबह के सारे काम निपटा के आ चुकी हूँ नीचे किचन में, जो सफाई वगैरह होती है, झाड़ू पोछा। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सबको नाश्ता बना के दे दिया है, क्योंकि व्रत किसी ने नहीं रखा है, सिर्फ बड़े भाई साहब और उनकी बेटी है, उसने रखा है। हम लोगों ने सिर्फ जो शुरुआत में रखते हैं वो, और लास्ट में वो व्रत रखा है हमने माता रानी का। और अब मैंने यहाँ पे नाश्ता दे दिया है सबको, तो नाश्ता सबने कर लिया है। यहाँ मैं कर रही हूँ किचन की सफाई, क्योंकि मुझे भी जो है पूजा करनी है। तो यहाँ पे मेरा काम हो चुका है, मैंने गैस वगैरह सब साफ़ कर दी है और किचन भी साफ़ हो चुकी है। ये जो है पूजा के बर्तन हैं, वो मैं पहले पूजा करूँगी और उसके बाद फिर मैं जो बर्तन हैं पूजा के वो साफ़ करूँगी, इकट्ठे जितने भी हैं। और अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ मंदिर में। तो मंदिर में यहाँ मैं पूजा करूँगी पहले, और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर। तो ये मैं पहले आपको अपना दरबार दिखा रही हूँ माता रानी का। ये हमारी सांझी माता है। देखने से आपको लग रहा होगा कि हमने इन्हें ऐसे ही स्थापित कर रखा है, लेकिन नहीं, ये छोटा सा इसमें एक चौकी है, हमने माता रानी को उस पे बैठा रखा है। तो ये माता रानी है, यानी सांझी माता। बहुत से लोगों के यहाँ बनती होंगी सांझी माता, तो हमारे भी बनती हैं। और फिर यहाँ पे मैं करने लगी हूँ पूजा। तो पहले मैं पूजा कर लूँगी और यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे उठाऊँगी जोत, और फिर पहले कपूर से उठाऊँगी मैं, क्योंकि हमारे 11 जो है वो सुबह ही हो चुकी थी। तो जैसे जैसे सबका टाइम निकलता है, अपने काम निपटाते हैं, वैसे यहाँ पे सब पूजा करते रहते हैं। तो मुझे अब टाइम मिला है, मैं पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं लौंग के जो जोड़े हैं वो यहाँ पे जो चढ़ा रही हूँ, अपने हस्बैंड के नाम के और अपने नाम के, क्योंकि वो पूजा करके जा चुके थे उस टाइम पे जल्दी। तो मैंने यहाँ पे उनके नाम के भी लौंग के जोड़े छोड़ दिए हैं और बच्चों के नाम के भी। और फिर यहाँ पे लौंग के जोड़े छोड़ने के बाद जो है मैं थोड़ा सा यहाँ पे कपूर जो है दोबारा डाल दिया मैंने। और फिर मैं यहाँ पे दूँगी जो हवन सामग्री होती है, उसे मैं 5 बार यहाँ पे जो है माता रानी के यहाँ पे जो है चढ़ाऊँगी। और जो सामग्री है वो भी मैं अपने हस्बैंड के नाम की और अपने नाम की जो है चढ़ा दूँगी। और इससे पहले मैं जो है ये हमने इसे बोलते हैं, शायद बहुत से लोगों को पता होगा, नवरात्रों में जो बोई जाती हैं वो हैं ये, उसमें मैं थोड़ा सा जल डाल रही हूँ ताकि इन्हें थोड़ा सा जो है जल मिले। और फिर मैं अब हवन सामग्री जो है अग्नि में डाल रही हूँ, चढ़ा रही हूँ। और फिर उसे करने के बाद मैं यहाँ पे जो है माता रानी का आशीर्वाद लूँगी। और फिर मुझे यहाँ पे पढ़नी है बुक, जो माता रानी के अध्याय वगैरह होते हैं। 40 तो मुझे मुँह जुबानी याद है, लेकिन और भी बुक हैं जिसमें मैं पढ़ती हूँ, तो वो पढ़ूँगी मैं। और फिर उसके बाद आराम से मैं पूजा करके जाऊँगी फिर मंदिर में। और यहाँ पे मैंने सामग्री जो है वो चढ़ा दी है अग्नि में। अब माता रानी का आशीर्वाद लूँगी मैं। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करें। इस सुबह के साथ मैं जो है मैं माथा टेक रही हूँ माता रानी के आगे, झुका रही हूँ। मतलब अब जो है मैं अब यहाँ पे पढ़ूँगी किताब वगैरह। तो जैसे जैसे यहाँ पे पूजा होती रहेगी वैसे वैसे मैं यहाँ पे अपना जो है संगवाती भी रहूँगी, यानी जो भी डिब्बियाँ वगैरह जिसमें लौंग रखते हैं, कपूर होते हैं, वो साथ के साथ मैं यहाँ पे रख दूँगी। तो पूजा करने से पहले मैं जो है टीका लगाना भूल गई थी माता को। तो मैं यहाँ पे माता रानी का टीका लगा के चरणों से उनके मैं टीका अपने माथे पे लगा रही हूँ। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको अपना दरबार। तो उसके बाद फिर थोड़ी सी मैंने ये पिक भी ले ली थी माता रानी की। और फिर बज चुके थे 11, साढ़े 11 का टाइम था, तो मैंने सोचा एक कप चाय पी लेती हूँ, थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है।
क्योंकि सुबह से कुछ पानी वगैरह कुछ नहीं पिया था, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं चाय पी लेती हूँ। तो चाय बना के मैंने पी ली है। अब मैं जो है पहले बच्चों को लेके आई हूँ स्कूल से। तो बच्चों को यहाँ पे मैं तीनों को ही लेने आई थी। तो अब मैं जा रही हूँ घर, बच्चों को पिक कर लिया है मैंने। और इस टाइम पे बहुत ही तेज़ धूप थी जब मैं बच्चों को लेने आई थी घर से बाहर। तो इस टाइम पे इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी मुझे, बहुत ही ज़्यादा। और अब घर पहुंच चुके हैं हम। थोड़ी देर पंखे में बैठी मैं, और मुश्किल से 2 या 3 मिनट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। फिर मैं लग गई बच्चों को लंच देने की तैयारी में। तो यहाँ पे मैं रोटियां सेक दूँगी, और यहाँ पे बनाए थे जो कच्चा पपीता होता है उसकी सब्ज़ी, आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी। तो यहाँ बच्चे लंच कर लेंगे। फिर मेरा काम है कपड़े धोने का। आज बहुत देर हो चुकी थी मुझे, तो यहाँ पे पहले मैं अब कपड़े धो दूँगी। तो कपड़े धोने के लिए जब मैं बच्चों को लेने गई थी तो मशीन लगा के चली गई थी। यहाँ कुछ कपड़े मैंने सुखा दिए हैं धो के, और कुछ मेरे रह चुके थे कपड़े। तो अब मैं यहाँ पे ये जो है साफ़ कर दूँगी, क्योंकि नीचे का काम मेरा हो चुका है सारा। तो यहाँ पे पहले कपड़े मैं मशीन में से निकाल रही हूँ, फिर उन्हें पानी में निकाल के मैं धो के सुखा दूँगी। और आज सुबह मैंने जो है थोड़ी सी सफाई की थी, तो इसकी वजह से मुझे देर हो चुकी थी, क्योंकि अब दिवाली आने वाली है। अब 30 त्यौहार आने में ही हैं, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा त्योहारों में। तो अब तो नवरात्रे हैं, उसके बाद फिर करवा चौथ है, होली है, तो और दिवाली भी जल्दी आने वाली है। तो इसलिए मैं धीरे धीरे जो है थोड़ी थोड़ी सफाई करती हूँ। सारा एक साथ मेरे से होता भी नहीं है और मैं करती भी नहीं हूँ। तो इसलिए थोड़ी सी सफाई की थी मैंने और रूम की। अब कपड़े धो दूँगी, और कपड़े मेरे जो हैं वो मैं सुखा रही हूँ। मैं ड्राई नहीं कर रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है, ऐसे ही कपड़े सूख जाएंगे टीन में पड़े पड़े, क्योंकि ये तो मैं अगले दिन ही उतारूँगी कपड़े। बिना ड्राई करे ही मैं यहाँ पे कपड़े सुखा दूँगी, क्योंकि जब मैं आती हूँ कपड़े लेने के लिए शाम के टाइम, अगर सूखे होते हैं तो ले जाती हूँ, लेकिन थोड़े से गीले रहते हैं तो मैं अगले दिन ले जाती हूँ। कुछ नहीं होता है, क्योंकि टीन में पड़े रहते हैं तो अपना सूखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि धूप में ही पड़े हैं कपड़े। और फिर कपड़े सूख चुके थे तो मैं नीचे लेके आ चुकी हूँ, और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे प्रेस कपड़ों पे, क्योंकि हस्बैंड के कपड़े हैं, उनके मैं कपड़े जो है हमेशा प्रेस करके ही रखती हूँ। और मैं यहाँ पे दिखा रही थी आपको, क्योंकि लाइट वगैरह यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कम आ रही थी। तो मैं सोच रही थी कि दरवाज़ा बंद करके देखूँ थोड़ा आता है, लेकिन नहीं, फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। और अब मैं आपसे नेक्स्ट डे में मिल रही हूँ, क्योंकि रात में हमने जो है माता रानी के भजन वगैरह गाए थे, तो थक गई थी मैं। और फिर मैं नेक्स्ट डे में यहाँ पे नहा के आ चुकी हूँ। मॉर्निंग के सारे काम हो चुके हैं मेरे। अब मैं यहाँ पे दोबारा से पूजा करने लगी हूँ। तो पूजा कर रही हूँ मैं यहाँ पे अब। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे अपना काम करूँगी, क्योंकि आज घर में काम बहुत है मुझे। और ये देखिए, ये सारे डब्बे मैंने नीचे उतार दिए हैं। थोड़ी सी बेटी ने भी हेल्प की थी, जैसे मैं डब्बे वो है छोटे छोटे दे रही थी तो नीचे रख रहे थे। और ये थोड़े बहुत बड़े डब्बे हैं जो उससे उतारे नहीं गए, वो मैं खुद उतारूँगी। और ये जो सबसे ऊपर देख रहे हैं आप, इनकी जो पिन्नियाँ ये हैं मैं ढक के रखती हूँ। तो गंदी हो चुकी थी, इनकी पिन्नियाँ मैं चेंज कर दूँगी, वहाँ से ऊपर से सफाई कर दूँगी स्लैब पे से। और अब ये देखिए डब्बे मैंने उतार दिए थे। तो मैं यहाँ पे जो है नीचे सबसे पहले लाइनिंग बिछाने से पहले मैं न्यूज़पेपर बिछा रही हूँ, ताकि जो है थोड़ा सा ठीक लगे। और फिर ये न्यूज़पेपर बिछ चुके थे, तो जो लाइनिंग है वो मैंने नाप के, यानी स्लिप के हिसाब से मैंने यहाँ पे काट ली है, और अब मैं इसे बिछा लूँगी। तो यहाँ पे मैं लाइनिंग बिछा रही हूँ, और ये देखिए, और साथ के साथ मैं इसे सेट भी कर रही हूँ। तो अब ये बिछ चुकी है, तो यहाँ पे मैं जो सामान है वो लगा रही हूँ। जो मतलब मैंने मीशो वगैरह से मंगाए थे, तो वो सामान मैं उसी के पैकेट में रखती हूँ, और सामने ऊपर रख देती हूँ मैं स्लैब पे। और फिर उसके बाद ये मैं लेके आई थी जो वॉलपेपर होते हैं चिपकने वाले,
वो लेके आई थी, क्योंकि जो मेरी किचन है उसके जो स्लिप है नीचे जहाँ मैंने लाइनिंग बिछाई है, उसमें जो मैं कितना भी साफ़ कर लूँ वो साफ़ होता ही नहीं है। थोड़ा काला कालापन सा आता है वहाँ पे, मतलब हो रखा है। तो ये मेरी बेटी दिखा रही थी, उसने ही ये वीडियो बनाई है और अपनी मस्ती भी कर रही है यहाँ पे। और ये देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पे अपना बनाती रहती है, और ये भी दिखा रही थी। तो वो भी सोचा मैंने कि वो भी दिखा लूँ, मैं अंदर किचन में हूँ और ये खुद अपना जो है क्रिएटिविटी कर रही है और बना रही है। और फिर मैंने इससे फ़ोन लिया तो ये शूट कर रही हूँ मैं। और ये देखिए कितने सारे डब्बे हैं, छोटे भी डब्बे हैं और बड़े भी हैं। तो ये ऊपर से सफाई की थी स्लैब से मैंने, तो ये अब फिर मैं सोच रही थी, क्योंकि मैं बार बार जैसे इधर उधर जा रही थी और डब्बे वगैरह धोने के लिए, तो मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा देती हूँ, यहाँ पे जो गंद फैल चुका है इसे साफ़ करके फिर मैं आराम से खड़े होके यहाँ पे जो है डब्बे वगैरह जो है साफ़ कर दूँगी। इससे पहले यहाँ पे मेरा थोड़ा सा जो है ग्लास में दूध रखा था बेटी का मेरी का, तो उस टाइम पे नहीं पिया था उसने, अब मांग रही थी वो। तो मैंने यहाँ पे जो है गैस जला के जो दूध गर्म करने के लिए रख दिया है मैंने। और अब इतने दूध गर्म होगा, इतने में जो मेरे डब्बे हैं वो उन्हें साफ़ कर लेती हूँ धीरे धीरे। इसमें से आधे से ज़्यादा डब्बे मेरे वो हैं जो मैं साथ के साथ जैसे खाली होते हैं उन्हें अंदर से साफ़ करके सुखा के रख देती हूँ। लेकिन फिर भी मैंने नीचे उतार दिए थे सारे डब्बे, तो सोचा सब में थोड़ा थोड़ा हाथ में मार देती हूँ तो थोड़ी अच्छा लगेगा साफ़ सुथरा। तो मैंने सामान यहाँ पे इनके अंदर से जो है डब्बों के अंदर से निकाले नहीं हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मैंने कुछ सामान ऐसे हैं जो डब्बे धो के सुखा के मैंने सामान इसमें डब्बों में डाले थे। तो इस तरीके से जो है मैं ऐसे ही करती हूँ डब्बों की, तो इतना मतलब हेडेक भी नहीं होता कि सारे डब्बे एक साथ धोने हैं। तो जैसे ही मुझे हाथ लगता है कि ये डब्बे थोड़ा गंदा है तो उसे साफ़ कर लेती हूँ, खाली हो जाता है तो पूरा ही अंदर से साफ़ करके उसे सुखा के रख देती हूँ, ताकि मुझे कोई सामान अगर आए तो उसमें मैं डाल सकूँ। तो ऐसे धीरे धीरे मैं यहाँ पे जो है अपने डब्बे साफ़ करती रहूँगी। दूध भी गर्म हो चुका है, तो उसी तरफ ही है मेरी बार बार नज़र कि निकल ना जाए। और यहाँ इतने ही थोड़े से सामान जो डब्बे जो हैं वो साफ़ कर दिए मैंने। ये देखिए जो ऊपर के सामान हैं उसकी पिन्नियाँ मैंने बदल दी है, सेट कर दिया है सारा सामान, ऊपर से सफाई कर दी है, जाले वगैरह जो हटते हैं वो कर दिया है। और यहाँ पे डब्बे जो है मैंने छोटे वगैरह ये लगा दिए हैं। और उसके ऊपर भी जो है जो मुझे अब करवा चौथ होई पे चाहिए सामान, वो मैंने नीचे उतार के रख दिया था रैक पे। और ये देखिए डब्बे मैंने लगा दिए हैं। अभी ये जो सामान दिखा रही हूँ मैं, ये जो प्लेट्स वगैरह हैं, इसकी बड़ी पन्नी मुझे नहीं मिली थी, पॉलीथीन वगैरह अगर मुझे मिलेगी तो मैं उसमें ये डाल के रख दूँगी साइड में, क्योंकि अगर ऐसी पड़ी रहेंगी तो इनमें दोबारा धूल चढ़ जाएगी। और नीचे की जो स्लिप है, जैसे ये है काउंटर है, तो इसके मैं बाद में करूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा ही करती हूँ, एकदम से सारा सामान लेके नहीं बैठती हूँ। तो इसलिए मैंने ये जो है पोर्शन छोड़ दिया है, इसे मैं बाद में करूँगी। और ये आप देखिए स्लिप के नीचे कितना काला काला सा हो रहा है। तो ये कितना ही मैंने साफ़ कर लिया, ये हटता नहीं है। तो इसलिए सोचा मैंने कुछ कि जो वॉलपेपर आते हैं उसे स्लिप पे मैं ऐसे ही जो है चिपका देती हूँ, तो थोड़ा अच्छा सा लगेगा। तो पहले मैं इसे नाप ले रही हूँ इसका कि ये कैसे कितना कटना है, क्योंकि इसका पूरा बंडल है, ये पूरा नहीं आएगा, पूरा 5-6 मीटर का है। नाप लेके फिर मैं इसे कट कर दूँगी और फिर इसे जो है मैं चिपका दूँगी। अब ये देखने में तो आसान लग रहा था कि अच्छे से चिपक जाएगा, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना डिफ़िकल्ट था ये चिपकाना, इतनी परेशानी हुई बहुत ही ज़्यादा। तो फिर जैसे तैसे मैंने ये चिपका दिया, क्योंकि पहली बार कर रही थी यहाँ पे मैं, तो ठीक ठाक चिपक गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नीट एंड क्लियर था, ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अपने मतलब संतुष्टि के लिए मैंने ये चिपका दिया। तो जब ये फाइनल हो जाएगा मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने कर दिया है, चिपका दिया है। और ये देख रहे हैं आप, थोड़ी थोड़ी सी लाइनिंग है, इसमें थोड़े से बबल्स जैसे आ रहे हैं, वो मैं सेट करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ठीक है, अब लग गया तो अच्छा ही है।
क्योंकि कभी नहीं लगाया तो और डिफ़िकल्टी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, पर चिपक गया, सही है। और इसके अंदर जो मतलब स्टिकर जैसा लगा होता है उसमें पेपर निकलता है, ये नीचे के तरफ जो चिपका रहता है इसमें, इसका पेपर बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा था। अब जब मैं रूम की सफाई करूँगी तो उसमें अगर मैं देखूँगी कि अगर आ जाए काम कहीं बिछाने वगैरह के लिए, तो मैं इसे जो है लाइनिंग के रूप में जो है यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरे ऊपर की किचन दोनों स्लिप वगैरह सफ हो चुके हैं। अब ये टाइल्स वाला पोर्शन रह गया है और काउंटर रह गया है, और तो इसे मैं करूँगी बाद में। अब फिर मैं शाम के टाइम थोड़ी शॉपिंग करके आई थी, तो बेटी की लेके आई थी मैं यहाँ पे युक्ति की चप्पलें, जो स्लीपर्स वगैरह होते हैं, और कुछ मैं अपने हेयर बैंड लेके आई थी, क्लिप वगैरह बच्चों के भी। तो वही दिखा रही है, ये वही बना रही है इसकी वीडियो। तो उसने बोला मम्मा मैंने ये बनाई है, प्लीज़ इसे भी शेयर कर देना, तो मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। ये स्लीपर्स आए हैं बच्चों सॉरी युक्ति के, और उसे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, तो ये बार बार हाथ लगा लगा के देख रही थी। तो ये अच्छे मिल गए थे, मार्केट से लेके आई हूँ मैं, लोकल मार्केट से, कोई मतलब वैसे नहीं है दुकान वगैरह की, क्योंकि हमारे यहाँ थर्सडे मार्केट लगती है और काफ़ी अच्छी लगती है, तो मैंने वहीं से ही ले ली थी ये। और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 150 रुपये की आई है। और ये क्लिप्स लाई हूँ मैं, और ये जैसे मैं सूट वगैरह बनाती हूँ, ब्लाउज़ वगैरह बनाती हूँ, तो उसके जो नेक हैं वो, और एक जोड़ी कपड़े लेके आई थी मैं दुकान से। तो यही थी मेरी शॉपिंग आज की। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ढेर सारा ध्यान रखें। बाय बाय।